हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी अभी भी हमारी दुनिया भर में बनी हुई है और साथ ही में पूरी दुनिया की ओर से कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है। लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन सामने आ चुका है जो कि लगातार हमारी सेना को यानी कि हमारी वैक्सीन और हमारे वैज्ञानिकों को परेशान करने के लिए बार बार में रूप बदल रहा है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ ही और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जैसे कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना, वैक्सीनेशन के बाद और नई नई बीमारियों का उत्पन्न होना और इस तरीके की और भी ऐसी कई सारी खबरें हैं जो कभी हमें संतुष्टि देती हैं तो कभी हमारी टेंशन बढ़ा देती हैं। और इतनी सारी खबरों में से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। अब चलिए दोस्तों, आज की टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में कोरोना केसेस पर। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,993 केस, 108 की मौत। भारत में लगातार कोरोना की रफ्तार कम तो हो रही है क्योंकि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, मृत्यु दर में कमी है, और लेकिन केसेस तो अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में भारत में 12,093 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 108 लोग कोरोना वायरस के खिलाफ जंग हार गए, यानी कि उनकी जान चली गई है। और इस तरीके से भारत में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और भारत में कुल कोरोना केसेस की संख्या 1,08,71,294 है। तो वहीं 1,55,360 लोग कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं 1.42 लाख लोगों का कोरोना वायरस के लिए इलाज चल रहा है। दूसरी अपडेट, कोरोना के साये से बाहर आया भारत। पिछले एक हफ्ते में 600 जिलों में नहीं मिली एक भी कोई मौत। भारत में कोरोना वायरस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में भारत में बहुत ही कम मौत देखने को मिली है। तो वहीं 600 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी मौत नहीं हुई है। एक डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने 729 जिलों में एक सर्वे किया, जहां पर उन्होंने मौत को लेकर सर्वे किया, जिनमें से 116 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से भी कम मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, और ये आंकड़े 10 फरवरी तक है। भारत में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। तो वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर पिछले एक हफ्ते में मौत के मामले बढ़ गए हैं, जैसे कि केरल और महाराष्ट्र। यहाँ पर मौत में इजाफा देखने को मिला है। साल के अंत तक बच्चों के लिए भी आ जाएगी कोरोना वैक्सीन। दुनिया भर में बहुत सारी वैक्सीन मौजूद हैं जिनके साथ वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस वैक्सीनेशन में बच्चों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। न सिर्फ इस वैक्सीनेशन में, बल्कि जब वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था उस वक्त भी किसी भी बच्चे को शामिल नहीं किया गया, यानी कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं। अब ऐसे में ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि साल 2021 के अंत तक बच्चों के लिए भी एक वैक्सीन उपलब्ध होगी, क्योंकि वैज्ञानिक अब बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं और ये वैक्सीन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि हाल फिलहाल में केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही ये टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान बच्चों को टीका लगाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना के खिलाफ बच्चों पर ये वैक्सीन किस तरीके से प्रभाव दिखाएगी। लेकिन अब जल्द ही कंपनीज बच्चों पर ट्रायल के लिए अनुमति मांग सकती है। चौथी अपडेट, कोरोना के नए प्रकार के खात्मे के लिए WHO ने की इस वैक्सीन की सिफारिश। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है और ऐसे में इसके नए स्ट्रेन ने आकर परेशानियां और भी बढ़ा दी हैं। अब इतनी गंभीर सिचुएशन में WHO ने एक वैक्सीन की सिफारिश की है। दरअसल WHO को स्वतंत्र रूप से सलाह देने वाले सलाहकारों ने कहा है कि नए प्रकार पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन प्रभावी होगी, और ये बात WHO ने सभी के सामने रखी है कि एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल उन देशों में किया जा सकता है जहां पर कोरोना वायरस के नए प्रकार देखने को मिले हैं। अब ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए प्रकार पर एस्ट्राजेनेका की प्रभावकारिता पर शंका थी। पांचवी अपडेट, जापान को फेंकना पड़ सकता है फाइजर के टीके के लाखों डोज। जी हाँ दोस्तों, जापान में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस वैक्सीनेशन में फाइजर के टीके का इस्तेमाल किया जा रहा है और फाइजर के एक शीशे में एक साथ 6 डोज उपलब्ध होती है, लेकिन उनके पास ऐसे सिरिंज उपलब्ध नहीं है जिससे कि 6ठा डोज हासिल किया जा सके। इसकी वजह से कई लाखों डोज वेस्ट हो रहे हैं और इन्हीं डोजेस को जापान की सरकार फेंकने वाली है। दरअसल 6ठी डोज को हासिल करने के लिए स्पेशल सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाल फिलहाल में जापान के पास उपलब्ध नहीं है, और वो सिरिंज निर्माताओं से कह भी रही है कि उन्हें उस स्पेशल सिरिंज का निर्माण करना चाहिए। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि केवल जापान ही नहीं है जिसके पास वो स्पेशल सिरिंज नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई देश हैं जिनके पास वो स्पेशल सिरिंज नहीं है जिससे कि वो 6ठा डोज हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी खबरें लेकर आती रहूंगी।
आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।